बस दो नाम सामने ही थे, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हुए हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं। सर, सबसे पहले सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि कैसी भावनाएं हैं इस समय आप लोगों में, और ये जो एक नारा है एक हिंद जय हिंद का, इसके बारे में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद तभी होगा जब एक हिंद होगा, यानी कि हम जिस अखंड भारत की संकल्पना करते हैं वो पूरा होना चाहिए। लेकिन हमारे ही देश से एक हिस्सा अलग हुआ, हमारे नेताओं की गलत नीतियों के कारण, जिन्ना के कारण। गलतियां थी जवाहरलाल नेहरू जी की भी। गांधी जी ने कहा था कि हमारी लाश पर ही विभाजन हो सकता है, लेकिन वो विभाजन हुआ। तो इन सब से हम सब बड़े दुखी हुए और एक देश पैदा हुआ पाकिस्तान, और वो एक ऐसी हरकत करने लगा, आतंकवाद का निर्यात पूरे विश्व में करने लगा, और ख़ास तौर से भारत में और कश्मीर में। और इसी का नतीजा हुआ कि 22 अप्रैल को उसने पहलगाम पे हमला किया, 28 लोगों को उसने बेदर्दी से मार दिया। उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो मैं बार बार एक पंक्ति दोहराना चाहता हूँ कि दहशतगर्द आया था ख्वाब-ए हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाब-ए हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। हमारी इंडियन आर्मी ने दिखा दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह हम सब एक हैं, और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना हमें आता है। तुम हमारी एकता नहीं तोड़ सकते। जिसका नाम आतंकिस्तान रख लो, भिखारिस्तान रख लो, उनका नेशनल धंधा क्या है पता है? नेशनल बिजनेस, भीख मांगना, गधे बेचना, और वो भारत से मुकाबला करने चले। खत्म होगा पाकिस्तान। भारतीय सेना के लिए कुछ लफ्ज़, और साथ ही साथ पाकिस्तान को क्या संदेश? उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आँखें। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं। कोई हमारे देश की सरहद को छू नहीं पाएगा। हमें अपने देश की सेना पर पूरा गर्व है, और उन लोगों पर लानत है जो हमारे देश की सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उसका मनोबल गिराते हैं। और पाकिस्तान को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ, तुम कितने भी उन्नत विमान ले आओ, तोप ले आओ। 1965 में पैटर्न टैंक लाया था तो हवलदार अब्दुल हमीद ने उसे नष्ट कर दिया। तब एक शायर ने कहा था कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की, यहाँ तूफ़ान बहुत हैं। ये हिंद है, यहाँ मज़हबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। सर, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक कही गई है कि पूरा पाकिस्तान अब भारतीय सेना के रेंज में है। छोटे से युद्ध ने ये बता दिया है कि पहलगांव से पूर्व ही भारत ने पाकिस्तान की इतनी डिटेल रेकी कर ली थी, इसलिए वह सिलेक्टिव टारगेटिंग को सफलतापूर्वक कर सका। अपनी हानि नहीं होने दी, उनकी जन हानि नहीं की। आतंकवादी मारे, आर्मी के लोग मारे, एयर बेस डिस्ट्रॉय किए, ड्रोन्स ख़त्म किए उन्होंने, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान को मुंह का सिखाते चले गए। चीन, टर्की, जिन्होंने मदद की थी उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो भारत की सेना ने जो कहा है वो सत्य कहा है, और हम इस पक्ष के हैं कि अब समय आ गया है कि भारत पाक युद्ध के अंदर सीमाएं 100, 150, 200 किलोमीटर अंदर चली जाएं। एक तरफ पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ सिंध होगा, बलूचिस्तान होगा, पख्तूनिस्तान होगा, POK होगा। वहाँ युद्ध चलेगा, भारत एडवांस करेगा। यह दिन देखने को मिले, ये प्रभु से प्रार्थना है। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, उसको सफल होते भी देखा, भारतीय सेना का शौर्य भी देखा, लेकिन पाकिस्तान को अब जो दो टूक मिली है भारतीय सेना की तरफ से कि संभल जाओ वरना हमला कहीं पे भी हो सकता है, और वो अब पूरे रेंज में है, मतलब पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना के रेंज में है। तो ये उन्होंने जो अभी जवाब दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर, वो सिर्फ एक छोटा सा ये जवाब है कि आप सुधर जाओ, समझ जाओ, आतंकवाद का साथ मत दो, आतंकवाद का बढ़ावा मत करो, आतंकवाद को पैदा मत करो। मतलब हिंदुस्तान ने एक आखिर में देखा जाए तो क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं।
भाई आपने चाहा, कांग्रेस ने चाहा या जिन्होंने भी चाहा, यार 2 टुकड़े तो कर दिए ना। हमारे तो नस्लें पुश्तैनी सब हम लोग यहीं के जन्मे में, हो सकता है कि पीछे हम लोग भी हिंदू हों, हम लोग यहीं के जन्मे में हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो यहाँ अगर ज़रा सा भी किसी को सुई बराबर भी किसी को घटना या कोई तकलीफ़ या कोई भी नॉन मुस्लिम भाई, कोई भी इंसान अगर तकलीफ़ होती है, कुछ होता है तो हम तड़प उठते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा जा रहा है कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके की पाकिस्तान की हरकत रही है उसको लेकर उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपकी क्या राय है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जैसे बता रहे हैं ना, अभी स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया। जब तक वो अपना तौबा नहीं करता सच्चे मन से, आतंकवाद फैलाने से, नफ़रतें फैलाने से, जो हरकतें उसने की, ये भी जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे। और अगर वो आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तो फिर उसको पाकिस्तान को ही जड़ से ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से ख़त्म करेंगे तभी वो आतंकवाद भी ख़त्म होगा। आज सिर्फ ये एक हल्की सी झांकी दिखाई है, बाकी फिल्म तो अभी बाकी है। और अभी जो पहलगाम में हमला हुआ वहाँ धर्म पूछकर वहाँ पर गोली मारी गई है। पूरा उनका षड्यंत्र था ये कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम हो जाए, क्योंकि अभी देखिए माशाल्लाह दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, तो ये वो चाहते थे कि अभी तो बने हुए, अभी कितना टाइम हुआ, तो ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, तो उन्होंने जब वो हराने में तो कामयाब हो नहीं, अब उन्हें लगा कि ये लोग दिल्ली में भी अपना सब काम कर देंगे और अच्छा कर रही है हमारी सरकार, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा ताकि सारा काम के बजाय लड़ाई पर दिमाग लग जाए। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता रही है उसका जश्न हम पूरे देश में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो महिलाओं की भागीदारी रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जी, इस ऑपरेशन में देखिए महिलाएं की भागीदारी तो हमेशा से ही रही है, लेकिन इस ऑपरेशन में वो सबके सामने आई है। महिलाएं घर से लेकर पूरे समाज में हर फील्ड में आज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो। वो आज के टाइम में हर वो डिसीज़न ले रही है जो एक मेल उसका काउंटर पार्ट ले रहा है। तो इस ऑपरेशन में हमें ये पता चला कि महिलाओं ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाने में। और हमारे पास 2 नाम सामने ही थे, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के। महिलाएं आज के टाइम में उनके हाथों में बंदूक भी हैं, उनके हाथों में डिसीजन पावर भी हैं। कहा गया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत शायद अब पाकिस्तान को पता चल ही गई होगी। साथ ही साथ अब जो भारतीय सेना है उन्होंने ये भी कहा है कि जो हाफिज सईद है और ऐसे जो इनके आतंकवादियों को जो पनाह दे रखी है उसे भारत को वापस सौंपना है। चंद कट्टरपंथी जैसे हाफिज सईद है, वो अजहर है जिसको यहाँ से छुड़ा के लेके जाते, अब वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें, चंद वायरस जो हैं पूरे लोगों के लिए बर्बादी का कारण बन रहा है और उनको ख़त्म करेंगे। वो सौंपेंगे नहीं हमारे साथ तो हम उनको वैसे ही ख़त्म करेंगे। उस दिन तो वो बच गया, निकल गया किसी तरीके से वो वहाँ से, लेकिन आगे बचेगा नहीं। अभी तो उसने देखा कि उसके भाई मरे, आगे वो भी तुम देखने जाएगा। मुल्ला सईद भी, हाफिज सईद भी जाएगा, अजहर भी जाएगा, अजहर मसूद, और जितने भी कट्टरपन फैलाने वाले लोग हैं मज़हब के नाम पे, उनको भी जाना पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको मतलब हर औरत जो है वो फील कर रही है एक तरह से, क्योंकि पहले जो हादसा हुआ औरतों का सिंदूर कहीं ना कहीं उजड़ गया, और जब भी कोई हादसा होता है तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो औरत ही होती है। लेकिन मतलब एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ और ऐसा लगा कि औरतों ने मतलब इस मुल्क की जो है वो कमान संभाली। महिलाएँ जो 2 बहनों की तरह गंगा जमनी तहजीब की तरह उभर कर सामने आई, सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। अब एक हिंदू है, एक मुसलमान है, आप सोचिए कि दोनों ही देश की बेटियां हैं, और वो कब देश की बेटियां घर की बेटियों से देश की बेटियों में मुंतकिल हो गई, और हर जो घर की बेटी है वो अपने आप को उनमें देखने लगी। क्या कहना चाहोगे आप, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितना गर्व होता है? हमारा मिशन कामयाब हुआ। मोदी जी ने जो बहुत अच्छा एकदम फैसला लिया, जो क्या कहते हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हाथ के हाथ मिल गया, और कोई भी देश ऐसा हिंदुस्तान की तरफ देखेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। कि वो पहले झटके में ही अपनी औकात समझ चुका और उसका नेस्त नाबूद हो जाता अगर हिंदुस्तान और उस पर रहम न खाता। और ये हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा करा है पाकिस्तान के हक में, और पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि अभी भी दिन है कि वो सुधर जाए और समझ जाए। अगर नहीं समझेगा, नहीं सुधरेगा तो खुद का तो बेड़ा गर्क होगा, अपने साथियों का भी बेड़ा गर्क कर जाएगा। आज हिंदुस्तान चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो,
और जहाँ अफगानिस्तान हो सबसे मुकाबला करने के लिए पूरा मुस्तैदी से तैयार है। हमें डर किसी बात का नहीं है। कांग्रेस में हमने देखा राहुल गांधी ने फिर से सवाल पूछ दिया कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए पाकिस्तान में, और सेम हमने पाकिस्तान में ये कवरेज देखी कि वहाँ पर तुरंत उनका ट्वीट जो है निकलकर सामने आता है और वहाँ के लोग भारत पर तंज कसना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि राहुल गांधी की बोली और पाकिस्तान की हेडलाइन हमेशा सेम क्यों हो जाती है। एक्चुअली में कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात, मैं बहुत छोटा मुंह है मैं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। एक्चुअली में हिंदुस्तान पाकिस्तान जो अलग हुआ है ना, वो ये गांधी परिवार का ही किया धरा था, ठीक है। तो ये आज भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में खुद एक आतंकवाद पनपता है। इन्हें अलग करने के बाद भी इनके दिमाग से वो चीज़ गई नहीं है। ये ना देश के जब थे ना देश के अब है। मैं आया उस पाकिस्तान मुर्दाबाद 1000 बार 1 करोड़ बार। ये तो ये समझ लीजिए कि हमारी बहन सूफिया कुरैशी मिलिट्री में है कि वो गई है। काश कि हम लोगों को, मैं मिलिट्री में नहीं हूँ, काश कि हम लोगों को मौका मिले, हम सबसे आगे होंगे पाकिस्तानी आतंकवाद को ख़त्म करने में। दिखा देंगे ये महिलाएं, और ये महिलाओं को जो ये जोश हम लोगों में है ना, ये मोदी भाईजान की वजह से है।